एक छोटा सा शहर, धूप से सराबोर, शांत। रिया, एक छोटी लड़की, पार्क की बेंच पर अकेली बैठी है। वह इशारा करती है, खाली हवा में जोश से बात करती है। पास के झूले पर बच्चे इशारा करते हैं और फुसफुसाते हैं। उनकी हंसी रिया की ओर बहती है। एक लड़का उसकी नकल करता है। फिर से अदृश्य दोस्त। रिया मुड़ती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वह धीरे से जवाब देती है, तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ है। वह खाली जगह को देखते हुए कहती है। उसके बगल में हवा में एक हल्की, लगभग अगोचर झिलमिलाहट। केवल रिया को ही कोमल, दिलासा देने वाली आवाज सुनाई देती है। आवाज जवाब देती है, उनके बीच साझा किया गया एक रहस्य। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, दिनचर्या जारी रहती है। स्कूल में रिया अपनी नोटबुक में स्केच बनाती है। कुछ बड़े बच्चे उसकी डेस्क के पास आते हैं। एक लड़की आगे झुकती है। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव है। अगर तुम्हारा दोस्त सच्चा है, वह चुनौती देती है, उसे बाहर बुलाओ, हमें उसे देखने दो। रिया की मुस्कान लड़खड़ा जाती है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। उसके दिल में उदासी की एक लहर दौड़ जाती है। वह अपने हाथों को नीचे देखती है, उन्हें भींच लेती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट है। क्या तुम सच हो? उसने खाली हवा से पूछा। या मैं पागल हूँ? बाद कक्षा की आवाजें धुंधली हो जाती हैं। उसे एक जानी पहचानी गर्म अनुभूति घेर लेती है। उसकी आवाज हमेशा की तरह साफ उसके दिमाग में गूंजती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यह उसे आश्वस्त करता है। रिया उम्मीद भरी नजरों से ऊपर देखती है। चिढ़ाने वाले बच्चे उलझन भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। वे कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते। रिया का भाव उदासी से शांत संकल्प में बदल जाता है। वह जानती है कि उसकी दोस्त असली है, भले ही वह दिखाई न दे। स्कूल की घंटी बजती है। दिन समाप्त होता है। रिया अपनी किताबें इकट्ठा करती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आती है। वह सिर ऊंचा करके कक्षा से बाहर निकल जाती है। दूसरे बच्चे उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। रिया अपने बगल की खाली जगह को देखती है। उनके बीच एक खामोश स्वीकृति होती है। अदृश्य मित्र की उपस्थिति एक निरंतर आराम है। रिया घर की ओर चलती है। दोपहर की धूप उसके चेहरे पर गर्म लगती है। वह एक छोटा सा धुन गुनगुनाती है। अकेलापन कम महसूस करती है। दुनिया शायद ना समझे, पर वो समझती है। उसका रहस्य, उसकी ताकत उसके साथ चलती है। रिया के हाथ का क्लोज अप, जिसमें एक छोटा फूल पकड़ा हुआ है, वह उसे धीरे से पार्क की बेंच पर रखती है, जहां वह बैठती है। उसके अदृश्य साथी को एक मूक भेंट। सूरज डूब रहा है, लंबी छायाएं पड़ रही हैं। रिया नारंगी आसमान के सामने एक सिलहूट के रूप में दूर चली जाती है। उसकी अदृश्य दोस्त की उपस्थिति बनी हुई है, एक मूक संरक्षक। घर का रास्ता एक घने शांत जंगल से होकर जाता है। सांझ गहरी हो जाती है, परछाइयां लंबी और भयानक खिंच जाती हैं। हवा का एक अचानक झोंका पेड़ों से होकर गुजरता है। रिया के पैरों के चारों ओर पत्ते घूम रहे हैं, जोर से सरसरा रहे हैं। जंगल का रास्ता और भी अंधेरा होता जा रहा है, लगभग पूरी तरह से छिप गया है। रिया कांप जाती है। उसकी त्वचा पर डर की सिहरन दौड़ जाती है। वह अपनी गति तेज करती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। परिचित कोमल आवाज फुसफुसाती है, डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। यह उसे आश्वस्त करता है। रिया को बढ़ती अंधेरे के बावजूद आराम का एहसास होता है। रिया घर चली गई। सूरज नीचे डूब रहा था। रास्ता घने जंगल के पास से जाता था। एक अचानक तेज हवा गरजने लगी। पत्तियां उसके चारों ओर हिंसक रूप से घूम रही थीं। आसमान तेजी से अशुभ रूप से गहरा हो गया। परिचित रास्ता छाया में डूब गया। रिया का दिल डर से धड़क उठा। उसने अपना स्कूल बैग कसकर पकड़ा। जंगल की आवाजें तेज करीब होती गईं। उसके रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह अंधेरे में बिल्कुल अकेली थी। फिर एक नरम, जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। रिया ने चारों ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी शांति की एक लहर उस पर छा गई। उसका डर कम हो गया। उसकी जगह आराम ने ले ली। अचानक एक गुर्राहट हवा में गूंज उठी। एक बड़ा काला कुत्ता झाड़ियों से निकला, अपने दांत बाहर निकाले हुए, आंखें लाल चमक रही थी। रिया डर के मारे चीख पड़ी और पीछे हट गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। कुत्ता झपटा, करीब आता गया। रिया ने आंखें कसकर बंद कर लीं, खुद को संभाला, लेकिन इसका असर कभी नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुत्ता अचानक रुक गया था। यह झपट्टे के बीच में जम गया था। एक अदृश्य बाधा उसे रोके हुए थी। कुत्ता घबराया हुआ और डरा हुआ कराह उठा। यह एक झिझक भरा कदम पीछे हट गया। फिर एक और,
धीरे धीरे पीछे हटता हुआ जानवर मुड़ा और जंगल में भाग गया। रिया ने यह देखकर आश्चर्य से खुद को सीधा कर लिया। क्या हुआ था? यह असंभव था। एक हल्की अलौकिक चमक दिखाई दी। यह उसके सामने हवा में धीरे धीरे स्पंदित हुआ, जमीन से उठती गर्मी की तरह। लेकिन यह गर्म नहीं बल्कि ठंडा था। एक अदृश्य शक्ति, एक मूक रक्षक। चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। रिया खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। उसने आखिरकार सब कुछ समझ लिया। उसकी दोस्त असली थी, सचमुच असली। वह हमेशा से वहीं था, उसकी रक्षा कर रहा था। दूसरों की ताने अब मायने नहीं रखती थीं। वह मुस्कुराई, एक सच्ची खुश मुस्कान। कभी कभी जो दिखाई नहीं देते वे हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। रिया ने अपनी सैर जारी रखी। अब उसे डर नहीं लग रहा था, उसमें एक शांत आत्मविश्वास भर गया। उसे पता था कि वह कभी सचमुच अकेली नहीं थी। वह जानी पहचानी आवाज उसका सुकून थी, किसी भी दिखाई देने वाले बंधन से ज्यादा मजबूत रिश्ता। वह सुरक्षित और सकुशल अपने घर पहुंच गई। अदृश्य मित्र ने उसे बचा लिया था। एक साझा रहस्य, एक मौन वादा। उस पर विश्वास करो जिसे तुम देख नहीं सकते, क्योंकि यह हमेशा आपकी रक्षा कर सकता है। रिया का दिल कृतज्ञता से भर गया था। उसकी अदृश्य दोस्त हमेशा उसके साथ। रात में अब कोई डर नहीं था।